अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। स्कूलों की समर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, नया तालीमी साल जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में वालिदैन के ऊपर बड़ा भार आ गया है और यकीन जानिए कि तालीमी अखराजात पूरे करना एक मुकम्मल जिहाद के मुतरादिफ है क्योंकि इस पर हम ये भी देख रहे हैं कि चंद प्राइवेट स्कूल्स, तमाम की मैं बात नहीं कर रहा लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो कि पूरा पैकेज जो है वो मांग रहे हैं और उस पैकेज में यूनिफॉर्म, कोर्स, इसके अलावा एनुअल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और पता नहीं कौन कौन सी फ़ीसें जो है वो डिमांड की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में महकमा तालीम सिंध की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ और उस सर्कुलर में जो है सिर्फ और सिर्फ दाखिला फ़ीस और माहाना फ़ीस के अलावा तमाम किस्म के चार्जेस को गैर कानूनी करार दिया गया है। अब ये एक नोटिफिकेशन तो आ गया लेकिन इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से, सर्वेलेंस का क्या निज़ाम है और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं तौर से इस वक्त महंगाई का शिकार हैं और उनके भी जो एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात हैं रनिंग बिजनेस के, वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं। उनका मौक़िफ़ भी हम जानेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है इस कराची स्टूडियो में अलीम कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका। जज़ाकल्लाह। मोहतरमा राफिया मल्ला जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं प्राइवेट स्कूल्स की, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है। और हमूदुर रब जाफरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के। जाफरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहतरमा राफिया मल्ला साहबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप ये बताइए कि इस वक्त जो आपका सर्कुलर है वो पर्टिनेंटली क्या कह रहा है, क्या रूल्स इस वक्त डिफाइन किए गए हैं? जी जी, ये जो सर्कुलर है वो स्टेशनरी पे पाबंदी लगाने के लिए है कि कोई भी स्कूल जो है वो स्टेशनरी नहीं बेचेगा, क्योंकि स्कूल का काम जो है वो सिंपली एजुकेशन देना है, जिसके लिए वो एडमिशन फीस और साथ साथ ट्यूशन फीस लेता है। यही वो सर्कुलर है। और जहाँ तक आपने देखा है आज तमाम जो सिंधी की अखबारें हैं, उर्दू की है और जो अंग्रेजी अखबार हैं, उन तमाम अखबारात में आज 10% फ्री शिप का एड भी दिया गया है और साथ साथ एक मैकेनिज्म भी दिया गया है। महकमा सिंध जो है वो अलर्ट भी है और अपने सर्कुलर्स को इम्प्लीमेंट भी करवाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जितने बड़े स्कूल थे, मुझे ये खदशा था कि जो एलीट स्कूल हैं या चेन ऑफ स्कूल हैं तो वो इस सर्कुलर की नफ़ी करेंगे और स्टेशनरी और उस पर बज़िद होंगे, लेकिन बड़े स्कूलों ने सब ने सर्कुलर इशू कर दिए हैं कि आप उर्दू बाजार से या अपनी पसंद पे जहां से चाहें अपने स्टेशनरी और बुक्स वगैरह खरीदें। लेकिन जो छोटे कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हैं भी मज़ाफ़ाती इलाकों में जहाँ मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मनमानी कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताऊं कि हमने 55 स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है वो विद हेल्ड की है, रोकी है। और रिन्यूअल का जो अमल है वो इस वजह से रोका है क्योंकि वो हमारे जो सर्कुलर इशू होते हैं 10% के स्टेशनरी की वायलेशन के और बुक्स वगैरह, वो अगर जब तक पूरे नहीं करेंगे तो हम उनको रिन्यूअल और नई रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। तो ये स्टेटस है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस होना चाहूँगा। आप कहती हैं कि इस वक्त स्कूल्स जो हैं वो एडमिशन फ़ी वसूल कर सकते हैं और जो मंथली ट्यूशन फ़ी है वो वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनुअल फ़ी है या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, इम्तिहानी फ़ीस है और बहुत सारे चार्जेस हैं, उनके बारे में क्या कहना है? देखें, जो अगर डिपार्टमेंट ने जिसकी कोई भी किसी भी मद में, मैं क्लियर कहूँगी कि फीस अप्रूव की है तो वो ले सकता है। एनुअल चार्जेस डिपार्टमेंट किसी को भी नहीं दे रहा। एडमिशन फीस विच इज इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स ट्यूशन फीस वो अवेल कर सकता है और ट्यूशन फी अवेल कर सकता है। जहाँ तक ये रजिस्ट्रेशन वगैरह की फीस है वो डिपार्टमेंट किसी को भी नहीं देता कि वो अवेल करे या वो बच्चों से वो ले ले। ठीक है, सिर्फ ये 2 फीस जो है एडमिशन फी और ट्यूशन फी डिपार्टमेंट ये देता है। और अगर अपने अखराजात और एक्सपेंडिचर अगर उनकी वो रीज़न देता है, जस्टिफाई करता है और डिपार्टमेंट से किसी और मद में फीस का अप्रूवल लेता है तो वो मजाज है कि अप्रूव्ड फीस चार्ज करें। बाकी जितने भी ये स्कूल्स
रिन्यूअल चार्जेस ले रहे हैं, ये इलीगल है क्योंकि उन लोगों के पास अप्रूवल नहीं है। अच्छा, अब ये पेरेंट्स को, वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि जनाब वो मजाज है, स्कूल आपने उसको नोटिफाई किया हुआ है, और जो दीगर अखराजात के हवाले से बात करें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए? क्योंकि इस तरह तो कोई भी कहे कि जनाब हमने अप्रूवल लिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट पे फीस लिखी हुई नहीं होती। ये वाहिद सिंध जो है सूबा, उसमें जो हम प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस को रजिस्टर करते हैं तो सर्टिफिकेट पे फीस लिखते हैं क्लास वाइज, और वो इसीलिए ही आवेदन लिखते हैं ताकि पेरेंट्स की सहूलत हो। और तमाम स्कूल के जो इंस्ट्रक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमने वाज़ेह हिदायत दी है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको आवेदन करें, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि इस इदारे का स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, और इसका फीस का अप्रूवल क्या दिया गया है। ओके, अच्छा, और ये जो आपके दिसंबर में जून की और जनवरी में जुलाई की 2 महीने की फीसें जो है वो वसूल की जाती है, इसके ऊपर पहले जो वो एक्शन भी लिया गया था, लेकिन अब बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं, इस तरह नहीं है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। बात यह है कि पहले स्टीयरिंग कमेटी जो हाईएस्ट फोरम है उसमें पेरेंट्स के नुमाइंदे भी बैठते हैं, तमाम बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हेड्स हैं, सबका मुश्तरका फैसला था कि जो जून की फीस है वो फरवरी में ली जाएगी और जुलाई की जो फीस है वो मार्च में ली जाएगी। और इस सिलसिले में एक सर्कुलर भी इशू हुआ था। तो होता यह है कि आपको पता है कि हमें 2 साइड देखने होते हैं ना। आई एम नॉट गोइंग टू फेवर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्योंकि मुझे पेरेंट्स को भी देखना है, लेकिन हमारे पेरेंट्स भी माशाल्लाह इतने बादशाह लोग हैं कि वो अपनी टीसी लेके चले जाते हैं तो बच्चों की फीस बचा लेते हैं, फिर नए स्कूल में चले गए। ठीक है, यानी आप दोनों पॉइंट से माली मुश्किलात का सामना होता है कि मोस्टली स्कूल किराए की बिल्डिंग में है, असातिज़ा को भी उनको तनख्वाहें देनी है, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चले पेरेंट्स भी और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी, के साथ ये प्रोसेस आगे बढ़े। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं अलीम कुरैशी साहब। अब फरमाइए, ये जो बात की जा रही है इस वक्त इस प्रैक्टिस की, बड़ी कॉमन इस वक्त, मैंने खुद इतने वाउचर्स देखे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें और ये सारे चार्जेस जो हैं वसूल किए जा रहे हैं। शुक्रिया सबसे पहले इमरान सुल्तान साहब कि आपने इस अहम टॉपिक पे मुझे यहाँ पर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया, लेकिन वक्त बहुत कम है और कोशिश करूँगा कि मैं इस मौजू पे बात करूँ। असल में ये एक परसेप्शन है जो आपकी तरफ से बात की जा रही है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन बन गई है, 2-3 बन गई हैं, वो इस तरह की चीज़ें उठाती रहती हैं। और रफ़िया मल्ला साहिबा ने भी जिस तरह कहा कि वो स्टेशनरी के हवाले से, तो इनका ख़ुद का बयान मौजूद है कि आप 1 विंडो सिस्टम के तहत स्टेशनरी अगर कोई पेरेंट्स लेना चाहे और आप सस्ती दे रहे हैं मार्केट से, ऑप्शनल है, हाँ। अगर मार्केट से सस्ती आप करके दे रहे हैं और वो किताबें मिलती नहीं है बाजार में, सेंट टेक्स्ट बोर्ड की किताबें, आम पब्लिशर्स की किताबें, वो हम अरेंज करके अगर रखता है कोई स्कूल वाला और ज़्यादा डिस्काउंट पे देना चाह रहा है, अपने पेरेंट्स को फैसिलिटेट करना चाह रहा है, तो वो दे सकता है। इनका अपना बयान है। इसमें तो मैडम अदी ने, ये तो बड़ा बहुत इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अदी ने खुद कहा था कि करना चाहिए, इनकी अच्छी बात है ना, हाँ। ये कहना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन इस बात बार बार उठाना, इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो वहां से कोर्सेज मिल रहे हैं वो मार्केट रेट से सस्ते हैं और वाकई वो, देखिए गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है। गारंटी तो आप इतने सारे स्कूल हैं, 16,000 स्कूल हैं, 17,000, उनमें जाके कैसे पता करेंगे कौन क्या कर रहा है? ये तो गारंटी किसी चीज की भी नहीं होती। नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? लेकिन पूरे डिपार्टमेंट का, आप लोगों का, एसोसिएशन का अगर किसी बात की ये रेगुलेटर का काम है ना कि वो छापे मारे, चेक करे, लेकिन परसेप्शन है अक्सरियत ऐसा नहीं कर रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, काली भेड़ें ऐसी होती हैं स्कूलों में जो इस तरह का काम, जिनकी वजह से हम लोग बदनाम होते हैं। ठीक है ना, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि 10% फ्री शिप के बारे में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, वो जोर लगाया जा रहा है। ये 2005 का कानून है, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट आई है 2013 को, ठीक है, कि फ्री शिप दी जाए 10%। ये 2005 में आया था, इस पर एक अमेंडमेंट आई 2013 में।
फ्री शिप दी जाए 10%। 10%, अब देखें 10% से ज़्यादा हम फ्री शिप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं सिबलिंग डिस्काउंट्स, हम दे रहे हैं दूसरे किस्म के डिस्काउंट देते हैं, हर जगह पे दिया जाता है। हर जगह हर देता है, मुझे पता है बहुत सी जगहों पे, बहुत सी जगह देते हैं। शहीदों के बच्चों को हम डिस्काउंट देते हैं। शहीद के एक बच्चे, 2 बच्चे हैं, एक शहीद के पुलिस वाला है नॉर्थ कराची में, मस्जिद के गेट पे शहीद कर दिया था उसको। सर ऐसे कितने, ऐसे तो रेयर केसेस है ना सर, ऐसे तो रेयर केसेस है ना। उसको हम दे रहे हैं, हम 10% से मैं दे रहा हूँ। मैंने रफिया मल्ला को जो लेटर जमा कराया 11% से ज्यादा है जो हमारे स्कूल में। नहीं, लेकिन 10% फ्री शिप के ऊपर आप एग्री नहीं करते? एग्री है, ऑलरेडी हम दे रहे हैं। अब मजीद कह रहे हैं कि मजीद दें, तो हम वो डिस्काउंट खत्म करते हैं लोगों का। मतलब हमसे ये कहा जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाइए ना, आप प्रूफ कर दें जनाब, ये हम 9% थे, 1% और दे रहे हैं, या ये हम 15% दे रहे थे आपके कहने से ऑलरेडी दे रहे थे। ये तो 2005 से चल रहा है ना, हम ऑलरेडी दे रहे थे। अब कह रहे हैं मजीद दें, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, तो हम उनका डिस्काउंट ख़त्म करते हैं और 10% ले आते हैं। कोई 15% दे रहा है, कोई 13% दे रहा है, तो वो 10% पे ले आता है। तो आप कर लेना, इसमें किसने मना किया है सर? मना किया तो जाती है ना उन बच्चों के साथ। नहीं तो आप मैं तो देखे, आप तो बाय बुक्स चल रहे हैं ना। जब वो 10% कह रही हैं और आप कह रहे हैं कि मैं 15% दे रहा हूं, तो भाई आप 15% ना करें, आप 10% आ जाए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में सामने आ जाए, डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हुए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर लोग इसके ऊपर खाइफ क्यों है प्राइवेट स्कूल? जरा हमीदुर रहमान साहब की मेरी बात और सुन लें। देखिए इतनी सी देर के लिए आपने मुझे बुलाया है, मेरा भी वक्त होता है, कीमती वक्त होता है। मैं थोड़ी सी बात सुने ना, मैं दो चार बातें मैं करना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप ले लीजिएगा लाइन पे। एक बात तो ये है कि देखिए महंगाई में जो रेंजर्स पब्लिक स्कूल है, मैं नाम लेता हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल है, यहाँ के एलीट स्कूल हैं जो हज़ारों रुपए फीस लेते हैं, जिनकी फी 25,000, 50,000 और 30,000 रुपए फीस है, उनसे कोई फ्री शिप का कानून नहीं है। रेंजर्स पब्लिक स्कूल से फ्री शिप ली जाती है, आर्मी पब्लिक से लेता है कोई फ्री? नहीं, वो क्या इनकी डोमेन में आते? पहले जरा पूछे। इनकी बगैर चल नहीं सकता कोई, ओ लेवल नहीं चल सकता, आगा खान नहीं चल सकता स्कूल। जी मिस राफिया मल्ला, आप जरा इसका जवाब देना पसंद फरमाएंगी कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? जी बिल्कुल, ये जो रेंजर्स के स्कूल है, आर्मी के स्कूल हैं, नेवी के स्कूल हैं, एयरफोर्स के स्कूल हैं, ये 10% से ज्यादा फीस देते हैं। अभी कल ही DHA के स्कूल्स ने मेरे पास आपकी आवाज हमें सही नहीं आ पा रही है। हम हमूद साहब की तरफ भी चलेंगे, लेकिन एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आपने उधर ले लिया। देखिए हमें ये कहा गया है कि 5% आप फीस बढ़ा सकते हैं, ये मुस्तकिल चल रहा है। इन्फ्लेशन 38% है, 39%। मुझे बताइए हम गुजारा कैसे करें? सर बिल्कुल, हमारे किराए रिशेड्यूल हो गए। मेरी बात सुन, 2 मिनट सुन लें। हमारे किराए रिशेड्यूल्ड हो गए, ठीक है। मालिक मकान ने 10% किराया जो हमसे तय किया था, उसने कहा नहीं मैं तो 50% या 30 या 40 बढ़ाऊंगा, वरना बिल्डिंग खाली कर दे। 85% बिल्डिंगें जो है किराए के मकानों में हैं, जो स्कूल हैं किराए के मकानों में हैं, उनके किराए रिशेड्यूल हो गए। गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है। आइन के आर्टिकल 25A के तहत रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है तालीम और सेहत, और 5 साल से 16 साल तक की बिल्कुल। अब जाहिर है कि यहाँ पे रियासत का कोई कुछ कर नहीं, एग्जैक्टली यही तो सूरत हाल है सर। सारी विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक की तरफ मैं चलूंगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलूंगा नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ हमूद साहब भी मौजूद होंगे और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पेरेंट्स का जो मौक़िफ़ है वो सामने आए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हमूदुर रब जाफरी साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के। जी जनाब, क्या मौक़िफ़ है आपका? हमारे सामने तो सूरत हाल है, गवर्नमेंट का अलग एक मौक़िफ़ है और ज़ाहिर है कि जो स्कूल मालकान है उनका भी मौक़िफ़ वैलिड है। जी आप बताइए। बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान साहब अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का, और काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। मोहतरमा राफिया साहब ने भी बातें की और अलीम साहब ने भी बातें की। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी सारी पॉइंट्स को एड्रेस कर सकूँ। देखिए, आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि पेरेंट्स को जिहाद करना पड़ रहा है। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये जिहाद बराए तालीम कर रहे हैं पेरेंट्स, और किस तरह कर रहे हैं, अपना पेट काट के कर रहे हैं, 2 वक्त भूखे रह के कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं ये पेरेंट्स ही जानते हैं। ये बिल्कुल 100% आपने सही कहा कि ये जिहाद है।
अच्छा, आपने कहा कि आप सारे स्कूलों की बात नहीं कर रहे, चंद एक ऐसा है जो इस तरह से करते हैं जिनकी शिकायतें आ रही हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि चंद एक ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते, बाकी सारे स्कूल ऐसे ही कर रहे हैं जिनकी शिकायतें आ रही हैं। सारे स्कूल, चंद एक को छोड़ दें, बहुत ही राई के दाने के बराबर कोई तादाद होगी इनकी। अच्छा, दाखिला फ़ीस और माहाना फ़ीस का मैडम राफिया ने कहा कि सिर्फ इसकी इजाज़त है, और उन्होंने बिल्कुल दो टोक अंदाज में बताया कि उन्होंने किसी स्कूल को एनुअल चार्जेस की इजाज़त नहीं दी है। हमारे पास जब पेरेंट्स जाते हैं, 100 में से 90 स्कूल एनुअल चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, मांगते हैं, और वो पेरेंट्स जब स्कूल से पूछते हैं कि क्या आपके पास अप्रूवल है, अव्वल तो वो दिखाते नहीं है, कहते हैं कि हमारे पास अप्रूवल है, नहीं दिखाते हैं, शक होता है कि वो गलत कह रहे हैं। इसके लिए फिर हम मैडम से रब्ता करते हैं, पता चलता है कि नहीं दिया गया है। लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ कि स्कूल का पिंगू स्कूल है, उनका कई ब्रांचेज हैं उनकी, पिंगू स्कूल ने पेरेंट्स को शो कर दिया है। अब मैडम राफिया का ये मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ये चेक करें, आपने कहा कि आपने किसी को नहीं दिया है, वो शो कर रहे हैं, क्या वो सही दिखा रहे हैं या वो गलत दिखा रहे हैं। ये एक स्कूल है और ऐसे कई स्कूल हैं जो जिनका ये दावा है कि उन्होंने एनुअल चार्जेस अप्रूव करा लिए हैं। एनुअल चार्जेस की, या जैसे मैडम राफिया ने कहा कि माहाना फ़ीस और दाखिला फ़ीस के अलावा किसी और की इजाज़त नहीं दी जाती। जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इजाज़त नहीं दी जाती, इनको कानून ही इजाज़त नहीं देता कि ये इसके अलावा कोई और फीस चार्ज कर सकें या ये उसके अलावा किसी और फीस को अलाउ कर सकें। एक रूल 74 है जिसमें इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में साल के दौरान इनके पास पावर है कि वो कोई फीस लेने की इजाज़त दे दें। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मिसाल दी गई बाकायदा इस बात की कि मिसाल के तौर पर जो APS स्कूल वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी के इश्यूज आए थे, स्कूलों को हिदायत की गई थी कि आप सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाएं। ये अचानक आने वाली उफ्ताद थी स्कूल्स के ऊपर, तो उस सूरत में उनको मजीद फंड्स की ज़रूरत थी और उस सूरत में उनको अलाउ किया जा सकता था कि वो 74 का इस्तेमाल करें और 74 के तहत कोई अलग ट्यूशन फ़ी या दाखिला फ़ीस के अलावा कोई फ़ीस चार्ज करने की इजाज़त दे। इसके अलावा ऐसी उफ्ताद, ऐसी मुसीबत, ऐसे तूफ़ान के अलावा 74 का कोई इस्तेमाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है। अच्छा, दाखिला फ़ीस के हवाले से भी मैं बात करूँगा। दाखिला फ़ीस बिल्कुल अलाउ है, कानून में भी अलाउ है। सिंध की अगर मैं बात करूँ तो सिंध में जो कानून है वो ये है कि जो ट्यूशन फ़ीस ली जाती है, दाखिला फ़ीस उसके 3 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकती, which means it cannot be more than 3/4 of the tuition fees that the school has been charging from the students। यहाँ पे ये हो रहा है कि 5-5, 6-6, 7-7 गुना फीस चार्ज होती है दाखिला फीस, और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इनके पास हम शिकायत लेके जाते हैं, ये फौरी एक्शन लेते हैं, लेटर भेज देते हैं स्कूल को, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, फिर स्कूल सुस्ती दिखाए, आए ना आए। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें स्कूल की सस्पेंशन भी हुई है, लेकिन आप यकीन करें कोई फर्क नहीं पड़ा। सस्पेंड होने के बाद भी स्कूल वैसे ही चलते रहे, वो फीस वैसे ही चार्ज करते रहे। अभी मुझे बहुत कुछ कहना है इमरान साहब, मुझे आप टाइम दीजिएगा। रनिंग बिजनेस आपने कहा, बिल्कुल ये बिजनेस ही हो रहा है, ये कोई तालीम की खिदमत नहीं हो रही। और जिस तरह से ये पेरेंट्स से बिहेव करते हैं, 1 जुलाई की फीस पेरेंट्स से डिले हो जाती है तो इन्होंने O लेवल्स के रिजल्ट रोक लिए, उनको पेरेंट्स को बेइज्जत के दरवाजे पे बच्चों के रिजल्ट नहीं दिए, उनको वापस भेज दिया कि जुलाई की फीस दो, जुलाई के महीने में जुलाई की फीस दो, अगस्त के महीने में जुलाई की फीस दो, अगस्त के महीने में चले बनता है। लेकिन एक महीना, जो बच्चा 11 साल इस स्कूल में पढ़ चुका है, अगर 1 महीने डिले हो गई है फीस, अभी आपको सिर्फ कॉपी देनी है उसकी, O लेवल्स के रिजल्ट की सिर्फ कॉपी देनी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी आना है। लेकिन ये वो कॉपी देने के रवादार नहीं होते। आप सोचें उन बच्चों पे क्या गुजरती होगी कि जिनके दोस्त और साथी रिजल्ट लेकर के जा रहे हैं, और ये बच्चा बेचारा मुंह देख रहा है कि इसके पेरेंट्स ने अभी फीस नहीं दी है तो इसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बाकायदा बेइज्जत करके निकाला जाता है स्कूल से। इसके बाद मैं बात करूंगा स्टेशनरी की। स्टेशनरी, ये कहा, अभी अलीम साहब ने ये कहा कि हम फैसिलिटेट करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है अलीम साहब, मुझे नहीं पता आप किस स्कूल की बात कर रहे हैं। आप फैसिलिटेट नहीं, आपके जो मेंबर्स हैं वो फोर्स करते हैं कि स्टेशनरी भी हमारे से खरीदो, यूनिफॉर्म भी हमारे से खरीदो। मुझे तो शक है अभी आइंदा जूते चप्पल भी आपके यहाँ से खरीदने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका पॉइंट आ गया। मैं कुछ अलीम साहब की तरफ भी चलना चाहूंगा। अलीम साहब, उन्होंने कहा कि रूल 74, सबको टाइम दिया इमरान साहब, मुझे 2 सर मैंने आपको बिल्कुल टाइम दिया, मैं थोड़ा सा जरा इधर भी तो आ जाऊं ना। रूल 74 आप मेरे पास वापस आइएगा। अच्छा, ये फरमाइएगा किस कानून के तहत ये जो लिया जा रहा है लॉ बीच में ना, जब ये कह रहे हैं कि रूल 7A जो है वो इमरजेंस उसमें जो है अलाउ करता है, तो किस कानून के तहत ये सारी फीसें वसूल की जा रही, जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मना कर दिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का? मैंने तो इस पे बात ही नहीं की, मैं तो यही कह रहा हूँ। नहीं, आप स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि
जो गवर्नमेंट का जो रूल बताया जा रहा है बिल्कुल सही है। जो ये बता रहे हैं, जो राफिया मल्ला बता रही हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो स्कूल्स इसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? अब कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो पेरेंट्स क्या कार्रवाई करेंगे? क्या मतलब पेरेंट्स थोड़ी कार्रवाई करेंगे। एग्जैक्टली, पेरेंट्स तो सफर कर रहे हैं ना वो। मतलब अगर किस लेवल पे जाके कोई ना कोई तो आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जिस पे जाके वो अप्रोच करें। आप हमारी एसोसिएशंस हैं, एक पेज पे है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी एसोसिएशन से जो रब्ता कर लें। आप प्रोसीड करेंगे उन केसेस? मैं करूंगा, आप मुझे मौका दीजिए। जो स्कूल कर रहा है हम जाने के लिए तैयार हैं। हमूद साहब आप क्यों नहीं? हमूद साहब मेरे साथ चले। जी हमूद साहब, देखिए, मैं कल एक और प्रोग्राम में इन्हीं के एक और साथी तारिक शाह साहब हैं, उनके साथ बैठा था। उनका भी यही कहना था, लेकिन ये सब हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब इनसे रब्ता किया जाता है तो ये गोल मोल बातें करते हैं, नहीं आते हैं। एक दफा तारिक शाह आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। बात पूरी करने दें जी। एक जगह तारिक साहब गए 100 शिकायतों में, और उसके बाद उन्होंने उसका भी फॉलो अप नहीं किया। ये कह रहे हैं, अलीम साहब कह रहे हैं, मैं इनसे भी रब्ता कर लूंगा, मैं इनसे भी, इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर लूंगा, और जो रिजल्ट होगा अगले प्रोग्राम में मैं आपको बता दूंगा। एग्जैक्टली, हम फॉलो अप रखेंगे इसका। अब मैं जी एक सेकंड जी। हम एक बहुत इमरान साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है, दोनों ने की है, मैडम राफे ने भी की है, अलीम साहब ने भी की है, 10% फ्री शिप के हवाले से। अलीम साहब ने बिल्कुल सही कहा, यह कानून 10% का जो है वो 2005 से है, और 2013 में जो अमेंडमेंट आई वो इस रूल के अंदर, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। ये अभी भी जैसे 2005 में था, आज तक 2024 में 19 साल से ये वैसा ही है। अब मैं आपको बताऊं, ये 10% फ्री शिप, अगर आप इनके रिकॉर्ड बुक्स निकालेंगे बहुत सारे स्कूलों के, तो आपको नजर आएगा कि ये देते हैं। अलीम साहब ने भी दावा किया कि वो तो 15% देते हैं। मैं अलीम साहब की बात नहीं कर रहा, हो सकता है वो वाकई देते हो सकता है वो ना देते हो, लेकिन मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे बताते खुद आके बताया, जो टीचर्स पढ़ाते हैं इनके स्कूलों में, उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, और वो एडजस्टमेंट होती है उनकी सैलरीज में, और वो बच्चे चूंकि फ्री में पढ़ रहे होते हैं, इन्हीं के टीचर्स के बच्चे, तो वो लिस्ट में शामिल कर दिए जाते हैं कि ये बच्चे हमारे फ्री में पढ़ रहे हैं और इनको फ्री शिप दी जा रही है। तो इसके अलावा जैसे उन्होंने बात की, मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने किसी शहीद पुलिस वाले की बात की कि उसके बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको मजीद बताऊं, सिर्फ ये तो शहीद का बच्चा है, आई अप्रिशिएट, आई कांग्रेचुलेट हिम, लेकिन पुलिस वालों के बच्चों को वैसे भी पढ़ाते हैं, ये सहाफियों के बच्चों को वैसे भी पढ़ाते हैं, ये दूसरे इदारों के बच्चों को वैसे भी पढ़ाते हैं। और क्यों पढ़ाते हैं इसकी तफसील में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरा बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। मैं सर ये जो बात की इस वक्त 10% फ्री शिप, और वो कहा कि वो एडजस्ट करते हैं आपके जो स्कूल स्टाफ, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टीचर हमारी है, वो टीचर कहती है कि मेरा बच्चा है, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है बेचारी, हाँ। तो हम उसको रिलैक्सेशन देते हैं, उसकी सैलरी में क्यों एडजस्ट करेंगे? वो तो बेचारी खुद अफोर्ड नहीं कर पा रही है। मैं बात कर रहा हूँ यतीम बच्चों की, मुस्तहकीन बच्चों की, शोहदा के बच्चे हैं बहुत सारे, इस वक्त जहन में भी नहीं आ रहा, जो मैंने जमा कराया हुआ है डिटेल। आप ये बड़ी अच्छी बात है। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए जो आपकी एसोसिएशन। अच्छा, मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमूद साहब मुझे जवाब दें कि 5% से ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते फीस, ठीक है? बिल्डिंग का रेंट बढ़ गया है कितना, 30%, बजाय 10%। हर चीज की, बिजली का बिल कितना बढ़ गया है, हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई है। सर वो सिर्फ आप ही के लिए नहीं, वो तो पेरेंट्स के लिए भी है, हमारे लिए भी तो बढ़ी है ना। हमारा बजट ज्यादा है पेरेंट्स से। देखिए बात सुने, हमारा बजट ज्यादा है, ठीक है? पेरेंट्स के घर का बजट कम होता है, स्कूल का बजट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो स्कूल का बजट ज्यादा होता है। हम जो जिहाद कर रहे हैं ना, किस तरह नहीं, अगर आपका बजट ज्यादा है तो जून जुलाई में आपका स्कूल जो है और उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतने नहीं होते और सारी चीजें नहीं होती, लेकिन फीसें तो पूरी वसूल की जाती हैं। पूरा जा रहा होता है, सर किराया जा रहा होता है, टीचर्स की सैलरी जा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स उतने नहीं होते, कंजम्पशन। यहाँ पे तो हम जो वैन ड्राइवर्स है उनको रोते हैं, वैन ड्राइवर्स को रोते हैं, जून जुलाई की वो पूरी फीस लेके जाते हैं। घर में कोई नहीं होता, हम लोग वाइफ प्रिंसिपल है, हम घर में नहीं होते, और सबसे ज्यादा बिल हमारा आता है हमारे घर का, ठीक है? 36,000 37,000 रुपए। दूसरी बात में सुन ले, 5% हमें इजाफा करने की इजाजत दी जाती है, ठीक है? इन्फ्लेशन है 38%, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें इजाजत दी जाए इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाने की। सर वो तो फिर पूरे पाकिस्तान में सैलरीज नहीं, मतलब देखिए
या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज के मुताबिक बढ़ाने की जरूरत दी जाए। हमूद साहब आए मेरे साथ और हम चलते हैं स्कूलों में, मेरे स्कूल का विजिट करें, मैं मिलवाता हूं बच्चों से, और जहां जहां ये कहते हैं कि लिया जा रहा है मेरे साथ ये चले। जी हमूद साहब करें। जी हमूद साहब देखें इमरान साहब, आप अलीम साहब, आपने कहा, आपने मुझसे सवाल किया 5% आपने फीस बढ़ाने की और इन्फ्लेशन रेट 38% है, ये कैसे होगा? मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए, आपने ये स्कूल रजिस्टर करवाया एक कानून के तहत, ठीक है। उस कानून में आपको, जब आपने रजिस्टर कराया था उस वक्त भी आपको मालूम था कि आप सालाना 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उस वक्त आप बखुशी राजी हो गए। उसके बाद अगर इसमें कोई आप चाहते हैं कि तब्दीली आए तो आपके पास जो रास्ता है वो कानून तब्दील करवाने का है। आप एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात करें, आप अवामी नुमाइंदों से बात करें, असेंबली में कानून चेंज करा लें, बढ़ा लें फीस। एक बात। दूसरी बात यह है, जो आपके रेंट को अगर आप कोई 10% से अगर 50% करता है तो उसके लिए भी कानून मौजूद है ना। रेंट कंट्रोलर के पास जाए, आप क्यों दे रहे हो तो उसको 50%, वो भी नहीं बढ़ा सकता है। वो तो कहता है कि आप खाली करें बिल्डिंग। नहीं तो सर, आप कोर्ट ऑफ लॉ तो आपके लिए भी है ना, आप जा सकते हैं, आप कमर्शियल एंटिटी अपना बिजनेस ऐसे कैसे स्टेक पे लगा देंगे? बहुत मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होता जैसे ये कर रहे हैं, ये वकील हैं जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाता है। वो कहते हैं तो इस बीच में, अब ये बताइए, इस बीच में पेरेंट्स क्या करें फिर? वो अगर वकील हैं तो वो रिप्रेजेंट तो करें। आप खुद भी मैं खुद पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। हाँ, मैं पेरेंट्स को का फैसिलिटेटर हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शिकायत है ना, सारी चीजें अब जाहिर है कि हम इसका जो फॉलो प्रोग्राम होगा उसमें आप दोनों को जहमत देंगे और चाहेंगे कि जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो हमारे साथ और आवाम के साथ जो है वो पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अलीम कुरैशी साहब भी मौजूद थे और हमूद उर रब जाफरी साहब भी मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मॉनसून का जो धुआंधार स्पेल है उसकी तबाही के ऊपर। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी है, उसका जो स्पेल है इस वक्त, और यकम जुलाई से 17 अगस्त तक 189 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सैकड़ों मवेशी जो हैं वो पानी में बह चुके हैं। हज़ारों एकड़ रकबे की फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और साथ साथ अगर सिंध के हवाले से बात करें तो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस तरीके से काम कर रही है ये हम जानेंगे। DG PDMA सिंध जनाब सैयद सलमान शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त तबाहकुन सूरत हाल है, क्या उसका स्टेटस है और उस पर जो रिलीफ वर्क है किस तरह से आप इमदाद कर रहे हैं? देखिए जी, अभी तक जो है मेजर जो रूरल सिंध है उसमें 2 स्पेल्स आए हैं। एक स्पेल आया था 4 अगस्त को जिसमें सखर में और नवाबशाह में 150+ mm बारिश हुई थी 2 शहरों में। उसमें 3 जगहों पे 3 जिलों में ब्रीचेस के इंसिडेंट हुए थे। वहाँ से तकरीबन 1700 लोग जो है वो डिस्टर्ब हुए थे और उनको रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया गया था। तो उनको तीनों टाइम का खाना और जो बाकी ज़रूरियात होती है जिसमें मेडिकल कैंप, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह जानवरों की, वो सारी की जा रही है। और जो घर तबाह हुए हैं उनको उसके लिए उनको जब ये वापस जाएंगे, जब पानी निकाल दिया जाएगा तो वहाँ पे उनको जो है उनको अल्टरनेट जो अकोमोडेशन होती है, शेल्टर टेम्पररी, वो प्रोवाइड की जाएंगे। इस वक्त जो हमारा फोकस था उस स्पेल का कि वो जिन इलाकों में पानी आ गया था सांगड़ के, वहाँ पे पानी निकाला जाए। उसके लिए हैवी डीवाटरिंग मशीन हमने पहले भी रवाना की थी और DC ने भी लोकली अरेंज की थी और फर्दर उसको भी अप किया जा रहा है क्योंकि और बारिश हुई है तो पानी ज़्यादा जमा हो गया है। कल वाला जो स्पेल था उसका मेन फोकस जो था वो सखर में हुई है, खैरपुर में हुई है और दादू में हुई है। तो इन तीनों जगह पे आज सुबह को मीटिंग हुई थी CM साहब के पास, जिसमें जो है वो उन सारों इलाकों की प्रोग्रेस ली गई थी। कहीं से कोई ऐसी परेशान कौन सूरत हाल नहीं है। चीज़ें क्योंकि बारिश हो रही होती है तो उस वक्त पानी का निकास जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बारिश गुजरने के बाद 4 से 6 घंटों में पानी निकाल दिया जाता है। लेकिन आज दोबारा बारिश हो रही है तो वो पानी वहाँ पे थोड़ा जमा है। कल की बारिश के स्पेल का काफ़ी हद तक पानी जो एज पर कमिश्नर सखर की रिपोर्ट के 70 से 75% पानी का निकास कर दिया गया है और बाकी 25% पानी अभी कुछ लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे मौजूद है। तो उन पानी को निकालने के लिए जहाँ पे डिस्पोजल वगैरह काम नहीं कर रहे इलेक्ट्रिक सप्लाई की डिस्कनेक्शन की वजह से, तो वहाँ पे हैवी ड्यूटी डीवाटरिंग मशीन्स जो है वो PDMA ने पहुँचाई हैं।
अच्छा, ये जानना चाहेंगे सर, ये तो ज़ाहिर है कि एक रिलीफ वर्क है, ये एक्टिविटी है, ऑनगोइंग एक्टिविटी है, लेकिन क्या आपकी असेसमेंट है आपके इदारे की, क्योंकि हर साल जो है वो बारिशों का पानी बजाय इसके को हम इसको महफूज करें, ये सीधा समंदर बुर्द हो जाता है, तबाही मचाता हुआ, और इस पर जो इंक्रोचमेंट इतनी सारी हो चुकी है आबी गुजरगाहों के ऊपर, इसके ऊपर क्या असेसमेंट है, इसके ऊपर सॉलिड क्या काम होना चाहिए? देखिए जी, आप भी गुजरगांव पे इंक्रोचमेंट की तो बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जहाँ जहाँ पे शिकायतें आती है वहाँ की जिले इंतजामिया, वहाँ के कमिश्नर साहिबान को हिदायत क्लियर कट दे दी गई है कि इंक्रोचमेंट को रिमूव कर रहे हैं। आप भी गुजरगांव पे किसी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये जो दूसरी बात है कि पानी गुजरने में इतना टाइम क्यों लगता है, उसकी वजह ये कि जो हमारे जो ड्रेनेज नेटवर्क है वो डिजाइंड है कम कैपेसिटी का, उसकी कैपेसिटी को इनहेंस करने की जरूरत है, और वो काफी जगहों पे कैपेसिटी को 2022 के फ्लड के बाद इनहेंस भी किया गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेजर वर्क है, तो उसमें इस किस्म का काम किया जाता है कि जहाँ पे कैपेसिटी इनहेंस हो गई है वहाँ पे तो ठीक है, जहाँ पे कैपेसिटी इनहेंस नहीं हुई है वहाँ पे टेम्पररी तौर पे मशीन लगाई जाती हैं ताकि पानी को निकाला जा सके वहाँ से। तो वो मशीन जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। 102 के करीब मशीन मैंने कल तक दी थी, और तकरीबन 14 मशीनें आज मजीद मैंने उन अजला में भेजी हैं। तो ये रिलीफ जो पानी के निकासी काम है वो जारी है, वो डेफिनेटली बारिश के ये तो आपने आज तक का बताया, लेकिन आगे की क्या फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट? अभी तो पूरा महीना पड़ा है जी। ये जो करंट स्पेल है ये तकरीबन जो पीएमडी वालों ने आज हमारे उनसे जो मीटिंग हुई थी उसको उन्होंने बताया था करंट स्पेल कल तक का है, उसके बाद ये लाइट रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 26 के बाद दोबारा जो है बारिशों का एक मॉडरेट सिस्टम आएगा, जिसमें बहुत ज्यादा हैवी तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मॉडरेट रेंज की बारिशें हों दोबारा 26-27 तारीख से 28 तारीख तक चलेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद सलमान शाह, डीजी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो इस वक्त स्पेल है, हमने देखा कि प्री मानसून भी हुआ और उसके बाद मानसून जो है उसमें क्रॉस द कंट्री सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेसन ये है कि अब हमें इसी तरह के मौसम के साथ जीना है। अब ग्लोबल वार्मिंग के बाद इसी तरह के जो वेदर पैटर्न्स हैं वो पाकिस्तान और इस पूरे रीजन में आएंगे। बात सारी है कि इस पूरे मामले को वॉर फुटिंग पे इसको हल किया जाना चाहिए, और किस तरह से हल किया जाना चाहिए उसमें जो हमारी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये पानी जो कि बारिश का पानी है इसको बाइस रहमत भी बनाया जा सकता है, इसको स्टोरेज भी किया जा सकता है। लेकिन होता यह है कि ये पूरे पाकिस्तान में क्रॉस द कंट्री तबाही और बर्बादी मचाता हुआ समंदर बुर्द हो जाता है। तो एक कुदरत का बहुत बड़ा एक वसीला होता है जिसे हम हर साल ज़ाया कर देते हैं अपनी महज ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।